अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड फ्रॉम एसिटानिलाइड। हमने जो है पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड बनाना है और हमारे जो रिएक्टेंट है उसमें होगा एसिटानिलाइड और ब्रोमाइड। तो ये है एसिटानिलाइड का फॉर्मूला वो स्ट्रक्चर और उसके बाद Br2 जो हमारे रिएक्शन का हिस्सा है और ये हमारा जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होगा पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन। और ये बाकी जो है वो एसिटानिलाइड का जो स्ट्रक्चर है वो है। तो और HBr जो है वो हमारा बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये रिएक्शन था। नेक्स्ट अब हम इसके मैकेनिज़्म को देखते हैं। सबसे पहले आपने एसिटानिलाइड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है और उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो है वो ब्रोमीन के ऊपर अटैक करता है और ये वाला जो बॉन्ड होता है ये आगे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो ब्रोमीन इस पोजीशन पे आकर जो है वो ब्रोमीन लग जाता है और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि यहाँ से ये जो बॉन्ड था वो एक टूट चुका है और ये ड्यू टू रेजोनेंस ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यहाँ आ जाता है इस पोजीशन के ऊपर। अब इस पोजीशन पे डेफिशिएंसी आ गई है और ये जो फॉर्म है ये जो है हमारे पास ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम आपको मूव करवाना है इसको नेक्स्ट आप मूव करवाओगे जब ये इस वाले बॉन्ड को जो है हम यहाँ मूव करवाते हैं तो ये यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैकेंसी जो है वो पूरी हो जाती है। डेफिशिएंसी जो थी इलेक्ट्रॉन्स की वो पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई और यहाँ एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। अब हमारे पास पैरा पोजीशन पर क्या था, ब्रोमीन और हाइड्रोजन जो कि कार्बन के यहाँ पे इसका कार्बन के साथ अटैच था, हमने उसको खोल कर बाहर लिख दिया, ठीक है। और देन अब हमने क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डेफिशिएंसी थी इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये हाइड्रोजन जो है वो अपने बॉन्ड और अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ देकर जो है वो खुद यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। देन जो है हमारे पास पैरा ब्रोमो की जो है वो कंप्लेशन हो जाती है, हमारे पास पैरा ब्रोमो जो है वो बन जाता है, पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड, और ये हमारा जो है वो मेन प्रोडक्ट आ गया। अगर इसके प्रिंसिपल की बात की जाए तो इसके प्रिंसिपल में ये आता है कि हम पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड को ब्रोमिनेशन के डायरेक्ट मेथड से जो है यानी एसिटानिलाइड जैसे देखा आपने, हमने एसिटानिलाइड को जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ गया, यही प्रिंसिपल है इसका। और एसिटानिलाइड में यह होता है कि हमारे पास ब्रोमीन जो होता है वो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये, लेकिन ऑर्थो पोजिशन के ऊपर जो है वो हमारे पास ब्रोमीन नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे जो है वो पहले से ही एक बल्कि ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। इस बल्कि ग्रुप की वजह से यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन जो है इसकी ब्लॉक हो गई हैं, इसीलिए जो ब्रोमीन है वो इसके पैरा पोजीशन में लगेगा। आया कि ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है लेकिन वो जो है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। मेजर प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास वो पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड होता है। उसके बाद हमने दो सॉल्यूशंस बनाने हैं। सबसे पहले हमने 1 ग्राम फाइनली ग्राइंडेड पाउडर लेना है एसिटानिलाइड का एक फ्लास्क के अंदर, और उसमें क्या होगा, एसिटिक एसिड आपने ले लेना है। देन आपने क्या करना है, एक अलहदा फ्लास्क लेना है और उसके अंदर आपने 0.26 ml जो है ब्रोमीन का लेकर 12 ml एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर लेना है और ब्रोमीन सॉल्यूशन को आपने कांस्टेंट शेकिंग के साथ स्लोली जो है एसिटानिलाइड सॉल्यूशन के अंदर ऐड करना है। कीप द रिएक्शन फ्लास्क इन कोल्ड वाटर, आपने जो है इस रिएक्शन फ्लास्क को जो है वो एक ठंडे पानी के अंदर ठंडे पानी के जो जैसे वाटर बॉथ होता है उसके अंदर आपने इसको रख देना है। आफ्टर द एडिशन ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन अलाउ द रिएक्शन मिक्सचर टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर फॉर 15 मिनट्स, आपने जो है वो ठंडे पानी में रख के उसकी कांस्टेंट शेकिंग के साथ आपने ब्रोमीन सोल्यूशन को डाल दिया। उसके डालने के बाद आपने क्या करना है, उसको ठंडा थोड़ी देर के लिए जो है वो आपने उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर 15 मिनट के लिए आपने उसको रख देना है और आपने उसको कांस्टेंट शेक करते जाना है। देन आपने जो है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर 100 ml जो है वाटर डालना है और उसके बाद जो है वो देन आपके पास क्या होगा कि पेयर रेडिश कलर का जो सोल्यूशन है वो अपेयर होगा, जो कि ये बताएगा कि पैरा ब्रोमो जो एसिटानिलाइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई है। पीपीटीज आपकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के तौर पर एक पीपीटीज बन जाएंगे, उनको आपने क्या करना है, उनको आप फिल्टर आउट कर लेना। फिल्टर आउट करने के बाद आपने पहले उसको वाटर से वॉश कर लेना और उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए आपने उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होता है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो आपके पास उसके बाद बन जाएगा, जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 167 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको आपने आइसोलेट कर लेना।
देन हम इसकी देखते हैं कैलकुलेशंस को। हम कैलकुलेशंस किस तरीके से करते हैं। एक्चुअल यील्ड हमारे पास आई थी इसकी 1.8 ग्राम, और थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है, जो आपने कैलकुलेट करनी होती है, एक्चुअल यील्ड वो होती है जब आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो बनाते हैं, तो उसके बाद आप उसको मेजर करते हैं। जो आपने पीपीटी फिल्टर किए थे उनको आप जब मेजर करते हैं, जो वो यील्ड आती है वो उसकी एक्चुअल यील्ड होती है। देन आपके पास ये तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए आपने नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसके मोलर मास से आपने नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। और परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 आप करते हैं। और एक बात जहन में रखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्चुअल यील्ड जो होती है हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। कभी भी एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमारा प्रोडक्ट जो था वो 84% आया था। I hope this video will help you. Thank you.